हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटिंग हब। मैं हूँ सुदीप्ता दास और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एचएस सेकेंड ईयर का कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है और उसके कंटेंट्स क्या है, यानी कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होते हैं। तो मेरे ये वीडियो देखने से पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अकाउंटिंग हब फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए बोर्ड में पार्टनरशिप डीड एंड इट्स कंटेंट्स। A partnership deed is a written legal agreement between the partners that contains the terms and conditions governing the partnership business. तो पार्टनरशिप डीड क्या है, देखिए आप लोगों ने फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ा था कि पार्टनरशिप बिजनेस में एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है, और वो एग्रीमेंट ओरल या रिटन जो भी हो वैलिड होता है, लेकिन रिटन ज़्यादा प्रेफरेबल, ठीक है। तो उसी एग्रीमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन लीगल एग्रीमेंट, वो रिटन में होता है between the partners that contains the terms and conditions governing the partnership business। तो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या क्या होगा, क्या क्या होने वाला है, सारे इम्पोर्टेंट क्लॉजेस मेंशन होता है। तो ये हमेशा सही है कि पार्टनरशिप डीड रिटन में होना चाहिए, ठीक है, तभी एक विश्वास आता है पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए। तो देखिए कंटेंट्स ऑफ ए पार्टनरशिप डीड, ये है पार्टनरशिप डीड, और इसमें ये सारा कंटेंट्स रहना चाहिए। तो पहला नंबर 1 क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फार्म। अभी फार्म का नाम और एड्रेस होना चाहिए। नंबर 2 है नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स का नाम और एड्रेसेस होना चाहिए। नंबर 3 है नेचर ऑफ द बिजनेस, किस प्रकार का बिजनेस सब पार्टनर्स मिलके करना चाहते हैं वो रहना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। द डेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, कब से पार्टनरशिप स्टार्ट हो रहा है वो रहना चाहिए। अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, एक एक पार्टनर ने कितना कैपिटल दिया है बिजनेस में वो रहना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो पार्टनर्स कौन से रेशियो में प्रॉफिट या लॉसेस शेयर जा रहे हैं वो भी होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी पार्टनर्स जब बिजनेस में कैपिटल लाएगा तो बिजनेस क्या देगा, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, ठीक है, तो उसका रेट मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अभी पार्टनर्स अगर कोई भी पार्टनर ड्राइंग्स करता है तो उसको बिजनेस को इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसका भी रेट मेंशन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 9 है पार्टनर सैलरी कमीशन और बोनस इफ एनी, अगर पार्टनर को कुछ भी सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन और बोनस मिलेगा तो वो मेंशन होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर बिजनेस को लोन दिया है तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो लोन दिया है, ठीक है, बिजनेस को। देन पॉइंट नंबर 11 है ड्यूटीज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का क्या क्या ड्यूटीज है, राइट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो मेंशन होना चाहिए। देन रूल्स फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, मतलब कोई भी पार्टनर बिजनेस ज्वाइन करना चाहता है या फिर कोई भी पार्टनर रिटायर होना चाहता है या फिर किसी भी पार्टनर का डेथ होने से क्या क्या रूल्स है वो मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में।
देन पॉइंट नंबर 13 है मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अगर किसी भी पार्टनर के बीच पार्टनर्स के बीच अगर कुछ झगड़ा वगड़ा हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, तो वो कैसे सेटलमेंट कैसे सेटल होगा, तो वो भी रहना चाहिए। देन पॉइंट नंबर 14 प्रोसीड्योर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अगर फर्म का दी एंड हो तो प्रोसीड्योर क्या है, कैसे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रीट किया जाएगा। तो वो सारा प्रोसीड्योर रहना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। तो यही है कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, दैट व्हाट इज पार्टनरशिप डीड एंड व्हाट आर इट्स कंटेंट्स। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।